अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। यूएसए और चाइना के दरमियान जो टेंशन चल रही है और चाइना और ताइवान के दरमियान जो टेंशन है, साथ में चाइना की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ में मंकी पॉक्स भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रख रहा है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। इसी के साथ आने वाले वक्त में अगर आपको कोई खबर मिलती है बिटकॉइन के ईटीएफ के स्पॉट के लिस्टिंग के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश खबर होगी। फिर तमाम नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। बिटकॉइन आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा, सिर्फ बिटकॉइन की स्पॉट की ईटीएफ की लिस्टिंग की वजह से, जो कि ग्रे स्केल की होनी थी और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके हवाले से वो कोर्ट में जो है वो जा चुके हैं। इनका केस जो है एक्सआरपी के केस की तरीके से जो चलता रहेगा। साथ में क्रिप्टो करेंसी की जो यूएसए में रेगुलेशन है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक टर्निंग पॉइंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए साबित होगी। ये लेकिन तमाम चीज़ें लॉन्गर टाइम फ्रेम में, कल के दिन जब मार्केट ओपन होगी फ्यूचर इंडेक्सेस, तो किस हिसाब से कौन कौन सी खबरें इंपैक्ट कर सकती हैं, तो साथ में आप देखें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट खबर है, बॉन्ड मार्केट कॉम्प्लिकेट फेड डिसीजन आफ्टर ब्लो आउट जॉब रिपोर्ट्स। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करें कि 2 ईयर यील्ड जो है वो और 10 ईयर यील्ड है, इनका जो डिफरेंस होता है वो अगर चेंज हो जाए तो वो रिसेशन को कॉल करता है, जिसकी बुनियाद पे बेस बना के जो बॉन्ड मार्केट के ऊपर एनालाइज करके जो ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही है कि रिसेशन जो है वो आगे, इस हवाले से कोई मेजर्स जो वो नहीं लिए जा रहे। साथ में आप देखें तो ब्रिकशाइन हॉटवेज जो है वो पोस्ट किया उन्होंने 43 बिलियन लॉस इन स्टॉक होल्डिंग्स। नेक्स्ट आप देखें इंपॉर्टेंट खबर, तो मोहम्मद अल ईरानी अल ईरान जो है वो फेड के हवाले से कह रहे हैं कि वो कॉग्निटिव ट्रैप में जो चले गए, जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को हाई किया 1995 से लेकर अब तक, और उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पूरा यूरोप जो है वो इन्फ्लेशन क्राइसिस में है। ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी वर्ल्ड वाइड। साथ में रिसेशन इज़ लाइकली हियर, सो व्हाई आर इन्वेस्टर बाइंग स्टॉक्स। जब रिसेशन यहाँ पे करीब है तो इन्वेस्टर क्यों जो है वो स्टॉक को बाय करें। इसका इन्वेस्टर बिजनेस डेली ने जो है वो तमाम डिटेल आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिखा है, जिसमें वो भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड को जो है वो एक कंपेयर करें 2 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड के साथ, और उनके कंपैरिजन को जो है वो रिसेशन कॉलिंग की जानिब जो कर रहे हैं। साथ में इनका ये कहना है कि लोग जो है वो पॉजिटिव ईटीएफ की जानिब जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। इन तमाम चीज़ों के बारे से इनका एक डिटेल आर्टिकल है। ये कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो डिटेल रिव्यू करके जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। इस वक्त तक जो सिर्फ हेडलाइंस के तौर पे हम तमाम चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। साथ में देखें तो फेड इज़ अबाउट टू रैम्प अप बैलेंस शीट श्रिंकेज, इट में गेट डाइसी। नेक्स्ट आप देखें तो आपको नज़र आता है तमाम बार रोम्स का ये आर्टिकल है, आप चाहें तो यहाँ पर जाके जो पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में लोगों का फेड से ही जो है वो भरोसा उठ जाए, जो कि काफ़ी हद तक उठ भी चुका है। अब नेक्स्ट ओपनिंग में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, तो 9 अगस्त और 10 अगस्त की प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट, साथ में 10 अगस्त की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑल्दो कि मार्केट पहले से ही अपने आप को एडजस्ट करती है इन तमाम डेट्स में आने वाली जो फिगर्स होती हैं उस हवाले से, ज़ाहिर सी बात है जैसे फ्यूचर इंडेक्सेस ओपन होंगे वो अपने आप को इनके अनाउंसमेंट के हवाले से जो है वो करेक्ट करते हुए नजर आएंगे, और आपको वो मूवमेंट से जो है वो पता लग जाएगा कि S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग कैसी होगी और बिटकॉइन जो है वो किस जानिब जाएगा। साथ में इथेरियम मर्ज जो है वो तकरीबन आपके साथ इसकी डिटेल वीडियो भी हमने शेयर की है। साथ में आपको यहाँ पे शेयर करते चलो 11 अगस्त को गॉर्डिया मर्ज, इसके 2 हफ्ते बाद 19 सितंबर को इथेरियम मर्ज, और फिर उसके 6 महीने बाद या 12 महीने बाद जो शंघाई अपग्रेड जो आएगी, जिसमें जिनके लॉक इथेरियम है 2.0 में, वो फिर रिलीज होना शुरू होंगे 40,000 इथेरियम पर डे के साथ। इसी के साथ देखें क्रिप्टो बबल को, तो आपको वीकली जब क्लोजिंग है वर्ल्ड वाइड मार्केट, तो आपको क्रिप्टो बबल में जो है वो कुछ ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्मिंग में नजर आते हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो करेक्शन और कुछ जो है वो नेगेटिव में नजर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं है, बीटीसी और इथेरियम जो है वो आपको नेगेटिव नजर आते हैं। इस वक्त वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्लोज है। बिटकॉइन की ओवरऑल पोजीशन देख लें तो बिटकॉइन की जो सीएमई की क्लोजिंग थी वो तकरीबन 22,960 पे थी, इस वक्त जो तकरीबन 22,919 पर है। बिटकॉइन जो वो इसी रेंज के राउंड अबाउट जो डेवलप करेगा नेक्स्ट ओपनिंग तक, जिसके ज़्यादातर जो चांसेस हैं ब्रेकआउट के चांसेस जो काफ़ी ज़्यादा कम है कि बिटकॉइन जो है वो ओपनिंग से पहले कोई खास बड़ा ब्रेकआउट जो है वो ले सके। अगर आप देखें सीएमई फ्यूचर्स को तो और फ्यूचर इंडिसेस को, तो इसकी ओपनिंग में आप तकरीबन 20 घंटे का डिफरेंस जो देख सकते हैं। तकरीबन 20 घंटे बाद जो है ये इसकी ओपनिंग होगी, ज़ाहिर सी बात है ओपनिंग के बाद ही फ्यूचर इंडिसेस भी ओपन होंगे, और जिस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे बिटकॉइन भी आपको उस हिसाब से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। इथेरियम भी सेम देखें तो आपको 1686 पे इथेरियम की क्लोजिंग हुई थी, इस वक्त जो है इथेरियम 671 पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त तक की डेली टाइम फ्रेम की बिटकॉइन की ओवरऑल सिचुएशन है, एक ग्रीन कैंडल के बाद जो लास्ट डे जो फिर रेड कैंडल बनी, इस वक्त भी जो है वो रेड कैंडल की पोजीशन में बिटकॉइन इस वक्त तक जो है वो मौजूद है। वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम में तकरीबन एक दिन का टाइम जो है वो
रह गया और बिटकॉइन जो है वो रेड कैंडल के साथ जो है वो 200 मूविंग एवरेज की पोजीशन पर जो है वो आपको नज़र आता है। ऑल्दो कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे की क्लोजिंग करता है तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त जो है वो आपको 30 डे का जो रेशियो नज़र आ रहा है वो 30 यानी कि 40,000 के करीब जो है वो प्लस में जो है वो चेंज रेट नज़र आते हैं, यानी कि 40,000 के करीब जो है वो एक्सचेंजेस में आपको जो है वो बीटीसी इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है 40,000 के करीब बीटीसी मौजूद हैं, तो बीटीसी बाय के लिए नहीं तो सेल के लिए ही मौजूद होंगे। और जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बीटीसी का जो एक्सचेंज में जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसके बाद आपको एक प्राइस डंप भी जो है वो नज़र आता है। बिटकॉइन को शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन को एक सपोर्ट जो है वो 22,500 पे भी मिल सकती है, 22,900 पे भी सपोर्ट है। और बिटकॉइन की रेजिस्टेंस 23,800 और 23,000 और 24,200 पे जो है आपको रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू द ओपन ऑर्डर्स। नेक्स्ट आप देखें तो आपको जो है वो ऑर्डर जो है वो स्टिल उसी तरीके से प्लेस्ड नज़र आते हैं, कुछ खासा डिफरेंस जो है वो इन ऑर्डर्स में नहीं है। ये ऑर्डर आने वाले वक्त में किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, वेरिएट करते हैं, तो इस हवाले से हमें बिटकॉइन को और ज़्यादा जो है ऑर्डर बुक के हवाले से समझने में जो है वो आसानी होगी। इस वक्त आप देखें तो करंट रीजन में जो है वो रीजन है जहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है, ऑल्दो कि इसके वाइस वर्सा जो है वो आपको एक बाइंग प्रेशर हैवी नज़र नहीं आता है। लास्ट में एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि एफओएमसी की जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है इंटरेस्ट रेट की वो 6 हफ्तों के बाद सितंबर में होगी और एफओएमसी की मीटिंग भी जो है वो सितंबर के एंड में होगी। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि तमाम चीज़ें और फिगर्स जो है वो सितंबर तक जो है वो मार्केट में इम्पैक्ट नहीं करेंगे जब तक कि एफओएमसी की जो है वो मीटिंग नहीं होती। उस मीटिंग के बाद ही जो वो मार्केट अपने आप को करेक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो एक जो बुलिश माइंडसेट है उसकी ये भी सोच है कि सितंबर तक जब तक एफओएमसी की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक मार्केट जो है वो तमाम इंडिकेटर्स, तमाम फिगर्स से जो है वो उनके इम्पैक्ट से जो है वो आज़ाद रहेगी। इन तमाम चीज़ों का जो है वो आंसर आपको जो है वो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग सीपीआई की रिपोर्ट के में जो है वो मिल जाएगा। तमाम चीज़ों के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।